कहानी सिमरन की जुबानी। मैं देख रही थी जगदीश मेरे घर पर सामान लेकर आ रहे थे। काफी देर तक एक अजनबी को मेरे घर पर अपना सामान लाते हुए देखने के बाद मैंने फैसला किया कि अब मुझे ऊपर जाना चाहिए। मैंने कहा मैं ऊपर जा रही हूँ। उसने अपना सिर हिलाया, फिर बाहर चला गया अपना बाकी सामान लेने के लिए। मैंने अपने कपड़े उतारकर बिकिनी पहन लिया। गर्मियों की छुट्टियों के लिए पूल सही रहेगा। मैं अपने सनग्लासेस पहन लिए और मुड़ गई। जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, एक मजबूत सीने से टकराई। मैंने कहा सॉरी। जब मेरी आंखें उन दो नीली आंखों से टकराई, मैं अपनी जगह पर जम गई। मैंने पूछा कौन हो तुम? पीछे कदम रखकर मैंने देखा वह लंबा है, काफी लंबा है। उसके भूरे बाल उसकी आंखों के सामने तक आ रहे थे। उसकी चमड़ी सुनहरी थी। उसने कहा मैं भी तुमसे यही बात पूछना चाहता था, पर मैं जानता हूँ तुम मेरी बुरी सौतेली बहन हो। उसकी बात सुनकर मैं अपने हाथ मोड़ लिए, जिससे उसकी नजर मेरे सीने पर पड़ी, जो कि मेरी बिकिनी से आधी ढकी हुई थी। मैंने कहा तुम्हारा कोई नाम भी है? तुम विकृत लड़के। मुस्कुराता हुआ उसकी नजर एक बार फिर मुझसे मिली। उसने कहा राहुल, तुम्हें पता है फिल्मों में सौतेली बहन को बहुत गंदा बनाते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे सौतेली बहन बनोगे, वह गंदी वाली। उसने अपनी भावें ऊंची करके कहा तो फिर इससे तुम सिंड्रेला बन जाती हो। मैंने कहा हाँ, अगर वह जूता मेरे पैरों पर फिट हो जाए तो। उसने कहा हम उसका देख लेंगे सिंड्रेला। मैंने कहा देख लूंगी तुम्हें। मैं अपनी आंख घुमाती हुई उसके पास से निकल गई। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा एक भाई होगा, और अब मेरे पास एक बहुत ही क्यूट सा भाई है। क्या मैंने ऐसा सोचा? मैंने अपने आप को हिलाया। वैसे वह अपने पापा जैसा ही लंबा है, 6 फुट से ऊंची कद की होगा, और वही मैं 5'4" से थोड़ी ज्यादा हूँ। जब मैं नीचे आई, मुझे अपनी मम्मी नजर आई। मैंने अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। कहा आप मुझे सौतेले भाई राहुल के बारे में कब बताने वाली थी? मेरी माँ और जगदीश पिछले 6 महीनों से डेट कर रहे हैं। मुझे मेरी माँ ने उनके बारे में कुछ नहीं बताया था, पर मुझे पता था मेरी माँ किसी से मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही जगदीश के शहर में उन दोनों ने शादी कर ली, और उसके बाद ही मेरी माँ ने मुझे उससे मिलाया। मैंने उसे मुबारकबाद दी, और अब वह अपना सामान मेरे घर पर लेकर आ रहा है। मेरी माँ ने कहा ऐसा चेहरा मत बनाओ सिमरन, मुझे नहीं पता था तुम कैसे रिएक्ट करोगी। मुझे नहीं पता था राहुल इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं तुम्हें बताने वाली थी उसके बारे में। मैंने अपनी नाक ऊपर करके कहा मुझे भाई नहीं चाहिए। मेरी माँ ने कहा सिमरन मैं खुश हूँ, मैं खुश होना चाहती हूँ। मैंने जो चेहरा बनाया था एक पल में गायब हो गया। जैसे ही मैंने अपनी माँ की ओर देखा, उनको भी खुश रहने का हक है। पिछले 18 सालों से उन्होंने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। हर औरत को प्यार की जरूरत पड़ती है, पर उनको पिछले 18 सालों से किसी का प्यार नहीं मिला। मैंने कहा मम्मी मुझे माफ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। एक दुखी सी हंसी के साथ उसने कहा मुझे पता है। अपनी मम्मी को कुछ ज्यादा ही देर तक हक करने के बाद मैंने कहा मैं पुल में जा रही हूँ। वह सिर हिलाते हुए कही ठीक है। मैं पीछे के रास्ते निकलकर नेट उठा ली। हमेशा ही कुछ न कुछ पत्ते पुल में गिरे रहते हैं। जब मैं झुककर आखिरी वाला पत्ता निकाल रही थी, पत्ता थोड़ा दूर हो गया। मैं एकदम किनारे खड़ी हो गई। तभी पीछे से राहुल की आवाज आई गिरना मत सिंड्रेला। उसने हल्का सा छुआ कि मैं पुल के अंदर गिर गई। मैं तुरंत पैनिक करने लगी, अपने हाथ पैर मार कर पानी से निकलने की कोशिश करने लगी। बस मेरी माँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड ही जानती है कि मुझे तैरना नहीं आता। मैं चिल्लाकर कहा मुझे तैरना नहीं आता। तभी मुझे पानी झपकने की आवाज आई। अगले ही पल उसके हाथ मेरे कमर पर थे, मुझे खींचने लगा। जब मैं खांस रही थी उसने कहा आई एम सॉरी। पानी को निकालने के बाद जब मैं उसे देखा, उसके मजबूत हाथ मेरे जिस्म को थामे हुए था। मेरे शरीर में कपकपी होने लगी। उसका गर्म शरीर था जबकि पानी ठीक उल्टा था। उसने कहा रुको, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कहा मुझे पानी में धकेलना क्योंकि तुमने ऐसा किया। उसने कहा मुझे नहीं पता था तुम्हें तैरना नहीं आता, मतलब तुम 18 साल की हो चुकी हो। मैं उसे पीछे धकेलते हुए पुल की सीढ़ियों से बाहर निकलने लगी। मैंने कहा सबको तैरना नहीं आता पागल लड़के। जब मैं पानी से निकल रही थी मुझे एहसास हुआ उसकी नजरें मेरी तरफ थी। उसने कहा मुझ पर गुस्सा मत करो प्रिंसेस, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा मुझे लगता है मैं सिंड्रेला हूँ। उसने कहा सिंड्रेला प्रिंसेस बन गई थी है ना, और तुम प्रिंसेस की तरह ही लगती हो। मैंने कहा हाँ, कोई राजा होता तो मैं उससे तुम्हारी शिकायत लगाती
और वह तुम्हारा दिल मेरे हाथ में रख देता। उसने कुटिल मुस्कान देकर कहा, तुम मेरा दिल अपने हाथों में लेना चाहती हो? मैंने कहा, ना, बस यह बात की बात है। उसने कहा, जाओ अंदर जाकर सौतेली माँ को मेरी शिकायत लगाओ। मैंने कहा, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। उसने कहा, तुम मुझे मजा कैसे चखाओगी? मैंने कहा, कैंची लेकर तुम्हारे पीछे आऊंगी। उसने कहा, या फिर तुम मुझे किसी और तरीके से मजा चखा सकती हो जिससे मुझे चरम सुख मिलेगा। उसकी बातों को समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जैसे समझी मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। भगवान, उसने यह क्या कह दिया? अंदर आकर देखी मेरी माँ जगदीश के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। उन दोनों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और राहुल के बारे में शिकायत करके मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं जल्दी से चेंज करने ऊपर चली गई। मुझे अपने काम पर जाना था। मैं एक बार में काम करती हूँ, लोगों को ड्रिंक सर्व करती हूँ। मेरी माँ और मेरे दोस्तों को इस बारे में भनक नहीं है, वरना यह काम मुझे नहीं करने देंगे। उनको लगता है कि मैं वेट्रेस हूँ, पर मैं ड्रिंक सर्व करती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड राजू ने मुझे यह काम दिलाया है। उसके साथ मैं बस 1 महीने से हूँ। मुझे नहीं पता हमारा रिश्ता आगे चलेगा या नहीं, क्योंकि मैं उसके आगे कॉलेज जाना चाहती हूँ। मैं बाहर निकलने लगी, तभी राहुल भी सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। मुझसे पूछने लगा, कहाँ जा रही हो प्रिंसेस? मैंने कहा, मेरा नाम सिमरन है। उसने कहा, तुम जैसी नकचरी लड़की को प्रिंसेस नाम ही सूट करता है। मैं बार में आकर कस्टमर को ड्रिंक सर्व करने लगी थी। तभी एक लड़का जो कि रेगुलर कस्टमर था मुझसे बियर मंगवाया। मैंने कहा, जिमी अभी लाती हूँ। उसे सर्व करने के बाद उसके साथ उसका दोस्त बैठा था। कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, सिमरन। उसने कहा, मेरे साथ एक ड्रिंक लोगी? यह मेरा रूल है, कस्टमर कभी ड्रिंक ऑफर करे तो मैं मना नहीं करती, क्योंकि फ्री ड्रिंक होता है। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, ऋषि। उसके साथ ड्रिंक के शॉट्स लिए। काम करते करते काफ़ी रात हो गई थी। जब बार से बाहर निकलने जा रही थी, राजू अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। मैं उसे देखकर उसके पास आ गई, उसके बाहों से लिपट गई, पूछने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं तुमसे मिलने आया था, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर बार के मालिक ने कहा बॉयफ्रेंड्स अलाउड नहीं है जब तक उसकी गर्लफ्रेंड काम कर रही है। मैंने कहा, ओ सॉरी। उसने कहा, आज रात क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मैं नहीं जा सकती। अगर मेरी माँ को पता लग गया मैं घर पर नहीं आई हूँ, मुसीबत आ जाएगी। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी तरफ देखा और कहा कि और पकड़ा जाऊं? मैंने कहा, हम चुपचाप रहेंगे। उसने कहा, देखते हैं चीजें कैसे रहती है। राजू मेरी कार ड्राइव करके घर लेकर आया। हम दोनों चुपचाप अंदर आ गए। मैं सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी कि उसने पकड़ लिया और मेरे होठों को किस करने लगा। धीरे धीरे अपने हाथ मेरे शर्ट के अंदर डाल दिए और बिल्कुल पागलों की तरह किस करने लगा। तभी ऊपर से लाइट जल गई। हम ऊपर देखे तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जब मेरी नजरें राहुल से मिली, राजू झट से कहा, मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं बल्कि राहुल को सुना रहा था। इतना कहा नहीं था, वह जल्दी से वहाँ से निकल गया। मैं अपने कमरे में जाने लगी थी कि उसने कहा, यह कौन था? मैंने कहा, मेरा बॉयफ्रेंड। राहुल मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे तक आ गया। कहा, तुम दोनों कितने दिनों से साथ हो? मैंने कहा, 1 महीने से। राहुल ने अपने हाथ मोड़कर सीने के पास रख लिए, सर हिलाता हुआ कहा, मुझे लगा था तुम में इससे ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट होगी। मैंने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, वह तुम्हारे कमरे में अगर आ जाता सोने के लिए, तुम उसे रोकती? औरत को खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। तुम 1 महीने में अपना सब कुछ खोने चली थी। मैंने कहा, देखो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे साथ यह बातें हो ही क्यों रही है। बिना कुछ कहे वो मेरे कमरे से बाहर निकलकर चला गया। अगले दिन नाश्ते के टाइम पर राहुल अपना घटियापंती दिखा रहा था। पूरे टाइम कल रात के बारे में कमेंट कर रहा था। अच्छा हुआ मेरी माँ और जगदीश अपने में ही थे। अगर उन्होंने पकड़ लिया होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। आज मुझे काम पर नहीं जाना था, इसलिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड ईशा के घर चली गई। मेरी सहेली बहुत खूबसूरत है। लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं, पर वह उनकी परवाह नहीं करती क्योंकि वह लेस्बियन है। उसने पूछा, जगदीश के साथ तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने कहा, कल ही तो आए हैं। उसने पूछा, पर वह तुम्हारे पापा जैसा कुछ तो नहीं किया ना? मैंने कहा, नहीं, वह तो अब तक मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की है। पर एक बात है। ईशा ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, उसका एक बेटा है। उसने कहा, हो ही नहीं सकता, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें एक बार भी नहीं बताया। मैंने कहा, नहीं। उसने पूछा, वह देखने में कैसा है? क्यूट तो है ना? मैंने कहा, वह 1 नंबर का गधा है। मैं उसे पसंद नहीं करती, पर वह दिखने में काफी क्यूट है। उसने अपनी एक भाव ऊंची करके पूछी, वह गधा क्यों है? मैंने कहा, कल उसने मुझे पूल में धक्का दे दिया था
और मुझे रात में राजू के साथ पकड़ लिया। उसने पूछा, तुम राजू के साथ कुछ करने भी वाली थी? मैंने कहा, पता नहीं। उसने कहा, तुम रिश्तों के मामले में बहुत बुरी हो। मैंने कहा, सब लोग तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड टीना की तरह परफेक्ट नहीं है। उसने कहा, हमारा तो मामला और गड़बड़ है। टीना की माँ यह मानने को तैयार नहीं कि वह लेस्बियन है। उसकी उदासी को देखते हुए मैंने कहा, चलो आज रात हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। उसने कहा, अपने भाई राहुल को भी बुला लो, मैं उसे चिढ़ाऊंगी। हम दोनों अपने घर आ गए थे। ईशा मेरे कमरे में तैयार हो रही थी और मैं राहुल का कमरा खटखटाने लगी। उसने काफी देर बाद दरवाजा खोला। उसने शर्ट नहीं पहन रखी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके चेहरे पर ही अपनी नजरें जमाए रखूं। मैंने कहा, मैं और मेरी दोस्त आज बाहर जा रहे हैं मस्ती करने के लिए, तुम आओगे? उसने कहा, तुम मेरे साथ मस्ती करोगी? यह सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा, नहीं, हम क्लब जा रहे हैं। वो मुस्कुराता हुआ कहा, हाँ जरूर आऊंगा, पर हम कब निकलने वाले हैं? मैंने कहा, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। उसने कहा, फिर कल? फिर कहा, जब तैयार हो जाओ मुझे बुला लेना। मैं अपनी आंखों को घुमाया और हाँ में सिर हिलाया। एक ब्लैक ड्रेस पहनकर मैंने उसका दरवाजा खटखटाया। जैसे ही राहुल ने दरवाजा खोला, हमारी आंखें एक दूसरे से मिली। वह एक ग्रे जीन्स पहना हुआ था और एक बहुत ही सेक्सी सी शर्ट पहन रखी थी। हम दोनों की आंखें एक दूसरे को देखकर बड़ी बड़ी हो गई थी। उसकी आंखें मेरे कपड़ों के बाहर निकले मेरे जिस्म को तराश रहे थे। कहने लगा, बुरी नहीं लग रही प्रिंसेस। मैंने कहा, तुम भी बुरे नहीं लग रहे हो। कुछ ही देर में हम तीनों ड्राइव करके क्लब के पास पहुंच गए। वो मेन एंट्रेंस से जाने लगा। मैंने उसका हाथ खींच लिया। मैंने कहा, अभी हम मात्र 18 साल के हैं, पीछे से चलो। जब हम अंदर पहुंचे, मेरी नजरें राजू से मिली। मुझे अपनी बाहों में लेकर कहा, कैसी हो स्वीटहार्ट? वह मुझे अपने करीब खींचने लगा था। मैंने कहा, मेरी सहेली ईशा भी मेरे साथ आई है और राहुल भी। यह सुनकर वो पीछे हट गया, पर उसकी नजरें मुझ पर थी। राहुल ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए मैंने उसकी ड्रिंक ले ली। उसने कहा, यह क्या कर रही हो? तुम मुझे बताओगी कि कितना पीना है? चलो यहाँ से किसी शांत जगह पर चलते हैं। मैंने कहा, यहाँ कोई भी शांत जगह नहीं है। उसने कहा, चलो बाथरूम में चलते हैं। कहकर वो मुझे खींचने लगा। मैं उसे रोकने की कोशिश करने लगी। बीच में राहुल मिल गया। वह कहा, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? राजू ने कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं इसे बाथरूम में लेकर जा रहा हूँ। मुझे बाथरूम में खींचता हुआ दरवाजा बंद कर लिया। मुझे किस करने लगा। मैंने कहा, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, मुझे छोड़ो राजू, अभी 1 ही महीना हुआ है हमारे रिश्ते को। उसने कहा, अब रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने कहा, तुम एक बेहद ही घटिया इंसान हो राजू। आंसू से मेरी आंखें फूल गई थी। मैंने अपना कपड़ा ठीक किया और बाथरूम से बाहर निकल आई। राजू ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए सारी जिंदगी इंतजार करूंगा? पीछे से उसकी आवाज आई। मैं मुड़कर देखा, वह एक दूसरी लड़की को लेकर बाथरूम के अंदर जा रहा था। अपने आंसू पोंछकर मैं बार के सामने आकर बैठ गई। तभी एक अजनबी आदमी ने मुझे ड्रिंक ऑफर की। मैंने कहा, थैंक्स। मैं ड्रिंक पीने लगी। मेरा नाम पूछने के बाद उस आदमी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ से निकलकर बाहर जाना चाहिए? तभी उधर से आवाज आई, यह तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। उस आवाज की तरफ देखते हुए उस आदमी ने कहा, तुम क्या सोचते हो? तुम कौन हो? उस आदमी को अनसुना कर राहुल मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना प्रिंसेस? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक तो हो ना? तभी उस आदमी ने कहा, यह लड़की तुम जैसे छोटे लड़के के साथ क्या करेगी? तभी राहुल ने गुस्से से कहा, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। शराब के नशे में मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी। वह आदमी कहा, अगर तुम इसके बॉयफ्रेंड हो तो यह हंस क्यों रही है? उसने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड जब शराब पी लेती है तो हंसती है। और बात न करके वह मुझे ईशा के पास लेकर आ गया। तभी टीना भी वहाँ पहुँच गई। राहुल ने मुझसे कहा, चलो डांस करते हैं। मैंने कहा, राहुल मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा सर बुरी तरीके से दुख रहा है। उसने कहा, चलो प्रिंसेस, फिर मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। टीना और ईशा साथ में थी तो हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचकर मैं सीढ़ियों से चढ़ने लगी कि मेरा पैर लड़खड़ा गया। मैं गिरने वाली थी कि राहुल ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। उसने कहा, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। मुझे गोद में उठाया हुआ अपने कमरे में लेकर आ गया। मुझे बिस्तर पर सुला दिया। अब मेरे पास आकर बैठ गया। अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा। अब मेरी आंखें को देखकर कहा, क्लब में क्या चल रहा था? मैंने कहा, उस कस्टमर ने बस मुझे कुछ ड्रिंक खरीद कर दिए थे। उसने कहा, उसके साथ नहीं बल्कि राजू के साथ। मैंने कहा, राजू मुझे बाथरूम ले गया था, मुझे किस कर रहा था, वह उससे ज्यादा चाहता था। मैंने मना कर दिया तो वो किसी और लड़की को अपने साथ लेकर बाथरूम चला गया। मेरी आंखों के सामने उसने मुझे धोखा दिया।
राहुल ने कहा, प्रिंसेस वो तुम्हारे लायक नहीं है। तभी मैं उसकी बाहों से लिपट गई और रोने लगी। एक पल के लिए वह टेंस्ड हो गया, लेकिन फिर जब उसे एहसास हुआ कि यह रोना धोना ज्यादा देर तक चलने वाला है, वह रिलैक्स्ड हो गया। पता नहीं कितनी देर तक मैं रोती रही। जब मैं उससे अलग हटी, मैंने देखा वह सो चुका है। मैंने अपनी टॉप उतार कर फेंक दी और शॉर्ट्स में मैं चादर के अंदर घुसकर सो गई। मुझे ऐसे ही सोने की आदत है। जब मैं उसके सीने को देखा तो परफेक्टली बना हुआ था। औरतें ऐसा सीना पाने के लिए तड़पती होंगी। कुछ ही देर में मैं भी गहरी नींद में चली गई। जब सुबह उठी, राहुल का गर्म शरीर मेरा साथ नहीं था। अलसाई हुई आंखों से मैं उठने लगी कि तभी माँ मेरा दरवाजा खटखटाया। कहने लगी, सिमरन तुमसे कोई मिलने आया है, पर पहले तुम अच्छे से तैयार हो जाओ और कुछ कपड़े पहन लो। मैं बाहर आकर देखी तो राजू मुझसे मिलने आया था। मैंने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से चले जाओ। मेरी बाहर की जॉब भी इसी की वजह से लगी थी, लेकिन मैं बस इसी वजह से उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। कहने लगा, मैं पीकर कल बिल्कुल भी होश में नहीं था, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, शराब के नशे में तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारे साथ अब रिश्ता नहीं रख सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी राहुल वहाँ पर आ गया। उसको देखकर राजू वापस चला गया। राहुल मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मेरी सहेली ईशा रोती हुई मेरे घर पर आ गई थी। कहा, टीना से मेरा झगड़ा हो गया। मैंने सोचा कल रात ही तो सब ठीक था, फिर आज झगड़ा क्यों कर ली। राहुल उसे समझाने लगा था कि थोड़ा सा वक्त लो, फिर उससे बात करना, और फिर हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आ गया। हम तीनों बैठकर टीवी देख रहे थे। मैंने कहा, आज मैं खुश हूँ, तुमने उसे अच्छे से समझाया। वह एक पल के लिए मेरी आंखों में देखता रहा। कहा, मुझे खुशी हुई मदद करते हुए। किसी वजह से मैं उस पर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। टीवी की हल्की रोशनी से उसका चेहरा चमक रहा था। वो आंखों के कोने से मुझे देख रहा था। चेहरे में मुस्कान थी। उसने पूछा, तुम क्या देख रही हो प्रिंसेस? शर्माते हुए मैंने अपनी आंखें हटा ली। कहा, कुछ नहीं। वो मुस्कुराता हुआ कहा, ठीक है। मैंने कहा, कल मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैं बहुत दुखी थी और ऊपर से पी रखी थी, इसलिए मेरा वह हाल था। उसने एक कुटिल मुस्कान देकर कहा, कोई बात नहीं, पर अगर तुम पूरा कपड़ा पहन कर रहती तो अच्छा रहता। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कहा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मैं हमेशा ही ऐसे सोती हूँ। उसने अपनी एक भाव ऊंची करके कहा, सच में? मैंने शर्मा के कहा, हो सकता है। तभी उसने मुझे अपने करीब खींच लिया, अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकती थी। मेरी नजरें उसके होठों पर थी। तभी उसने अपना एक अंगूठा मेरे निचले होठों के पास ले आया। उसे रगड़ता हुआ कहा, तुम्हारे होठों में कुछ लगा था। मैं इस लड़के को कुछ ही दिन से जानती हूँ, और जब यह मेरे करीब आता है मुझे इस तरह से पागल बना देता है। पर वह जज्बात उतने ही जल्दी वापस चला गया जितने जल्दी आए थे। मैंने कहा, थैंक्स। तभी वह गुड नाइट करके वहाँ से चला गया। अगले दिन हम सोफे में बैठे थे, तभी जगदीश और मेरी माँ अपना सामान पैक करके हनीमून के लिए निकल रहे थे। वह अंडमान जाने वाले थे, लंबी छुट्टियां थी। तभी राहुल ने एक पैकेट निकालकर अपने डैड को दिया, जो उसने तुरंत बैग के पॉकेट में रख लिया। उनके जाते ही मैंने पूछा, तुमने अपने डैड को क्या दिया? उसने कहा, मेडिकल पैकेट, प्रोटेक्शन के लिए। तुम नहीं समझोगी बच्ची। यह सुनकर ईशा हंसने लगी। मुझे जैसे ही समझ आया, मैंने कहा, तुम क्या सब बोल रहे हो? सब बेकार की बातें, मुझे नहीं सुनना। तभी राहुल ने कहा, मैं आज घर पर पार्टी रखूंगा। मैंने कहा, मम्मी पापा को गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और तुम पार्टी करना चाहते हो? तभी ईशा मेरे पास आकर कही, यह मेरा ही प्लान है। मैंने उसके दोस्तों को देखा है, उनमें से कुछ तुम्हें पसंद आएंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर इससे मेरा कोई हाथ नहीं। जब नीचे शोर की आवाज आने लगी, मैं और ईशा नीचे आ गए। देखा राहुल के दोस्त पार्टी में आ चुके थे। सारे लोग बैठकर ताश खेल रहे थे। कुछ लड़कियां लड़कों के गोद में बैठी थी। तभी मेरी नज़र राहुल के बगल में बैठे एक लड़के पर गई। मैंने ईशा की ओर देखा। उसने कहा, जाओ। मैं उस लड़की के पास आ गई। उसने कहा, मेरी गोद में बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, सिमरन। उसने कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मेरी नज़र जब राहुल पर पड़ी तो वह काफ़ी गुस्से में था। मैंने उससे बात करना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए बियर लेकर आती हूँ और तुम मुझे यह गेम सिखाओगे। मैं किचन में आ गई। मुझे पता था मेरी सहेली ईशा मुझे फॉलो करेगी। वह पूछने लगी, वह हैंडसम सा लड़का कौन है? मैंने कहा, अर्जुन है। वह बोली, पर राहुल इतने गुस्से में क्यों है? मैंने कहा, पता नहीं, क्या मैं उससे पूछूं? उसने कहा, नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं है,
उधर देखो वह किसी लड़की के साथ है। मैंने देखा वह तो किसी लड़की को किस कर रहा था, उसके जिस्म में हाथ फेर रहा था और थोड़ी देर बाद जब मामला गर्म होता चला गया वह उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। तभी मैं अर्जुन के पास वापस आ गई। हम दोनों आपस में बातें करने लगे। वो कहा चलो किसी सुनसान जगह पर चलते हैं। हम सोफे पर आ गए थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ वह मुझे किस करने लगा। वह मेरे ऊपर आ गया। मैंने कहा हमें इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। उसने कहा मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम मेरे बारे में गलत सोच मत बना लेना। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने कहा तुम रात में यहाँ पर सो सकते हो। हम दोनों सो गए थे। सुबह जब उठे मुझे किसी के पैरों की आवाज़ आई। मैंने देखा तो सामने राहुल खड़ा था। वह बस अपनी जीन्स पहना हुआ था। हम दोनों को साथ देखकर उसने अपनी आंखें छोटी छोटी कर ली। कहा तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तभी अर्जुन ने कहा अरे क्या हो गया यार? इससे पहले कि अर्जुन उठ पाता राहुल उसके करीब आकर उसका कॉलर पकड़कर उसे खींच कर उठाया। कहा तुमने इसके साथ क्या किया? मैं उठकर राहुल के पास आ गई। कहने लगी तुम इसे छोड़ो, क्या कर रहे हो उसके साथ? राहुल गुस्से से कहा क्या तुमने इसके साथ कुछ गलत किया? उसने कहा नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अचानक से क्यों गुस्सा हो रहे हो? हम दोस्त हैं। राहुल ने अर्जुन से कहा तुम यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। जाने से पहले अर्जुन ने मेरा मोबाइल मांगा और अपना नंबर उसमें फिट कर दिया। मुझे देखकर कहा मुझे कॉल करना। मैंने कहा जरूर कॉल करूंगी। अर्जुन मेरे होठों पर होठ रखकर किस करने लगा। राहुल ने कहा अभी कभी यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले तुम्हारा थोबड़े का नक्शा बिगाड़ दूं। उसने जाने के बाद मैंने राहुल से कहा आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? राहुल ने कहा वो मेरा पक्का दोस्त है, उसके साथ सोने से पहले तुमने नहीं सोचा? मैंने कहा मैं उसे पसंद करती हूँ। राहुल ने कहा बस एक रात में तुम उसे पसंद करने लगी? मैंने कहा मैं किसी के साथ भी रहूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा तुम भी उस लड़की को लेकर ऊपर अपने कमरे में गए थे, जाने उसके साथ रात भर क्या किया, फिर मेरे मामलों में टांग क्यों अड़ाते हो? वह बिल्कुल चकित रह गया। कहा तुमने मुझे देखा? मैंने कहा हाँ देखा। वह सफाई देने लगा कि वह लड़की कुछ भी नहीं है, मेरी बस उससे जान पहचान थी। मैंने कहा मेरे साथ बकवास मत करो, तुमने अभी भी नहीं बताया कि आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों थे जाने से पहले। उसने कहा तुम औरतें भी बेखबर रहती हो। मैं सोचने लगी कि इस मामले में मैं बेखबर हूँ, आखिर इसके दिल में मेरे लिए क्या है। कहानी राहुल की जुबानी। जब मैं उसे किसी और के गोद में बैठे हुए देखा मुझे समझ आ गया था कि यह सब सही नहीं होने वाला। मैं उससे अपना दिमाग हटाना चाहता था। मुझे कुछ चाहिए था या कोई चाहिए थी। तभी मेरी नज़र सीमा पर पड़ी जिसके साथ पहले भी रात गुजार चुका हूँ। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं समझ चुका था कि इससे मैं सिमरन से अपना दिमाग हटा पाऊंगा। वह मेरी गोद में आकर बैठ गई। कहा हे बेबी। मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें देखा नहीं। मेरे गोद में बैठते ही समझ गई कि मैं उत्तेजित हो चुका था। कहने लगी मुझे देखते ही एक्साइटेड हो गए, पर उस बेचारी को नहीं पता था कि यह इसकी वजह से नहीं था, यह बस सिमरन की वजह से था, जो मुझे बस एक नज़र भर देखते ही मेरा ये हाल हो जाता था। यह गलत है। वह मेरी सौतेली बहन है, पर उसका ख्याल मैं अपने दिमाग में आने से रोक नहीं पाता। मैं सीमा को लेकर अपने कमरे में आ गया था। सुबह होते ही मैंने उसे भेज दिया और जैसे ही नीचे उतरा देखा सिमरन और अर्जुन सोफे में सोए हुए थे। मुझे तुरंत ही गुस्सा चढ़ गया। उनसे कहा तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन निकलने से पहले सिमरन के गालों को किस किया। सिमरन कही मैं उसे पसंद करती हूँ। मैंने कहा एक रात में? उसने पूछा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उसने मुझे इस लड़की के साथ कल रात देख लिया था। मैं उसे समझाया कि वह कोई नहीं है। उसने कहा बकवास मत करो। मैंने कहा तुम औरतें बेखबर होती हो। यह कहकर गुस्से से मैं अपने कमरे में आने लगा। उसे यह नज़र नहीं आता कि मैं उसकी केयर करता हूँ, मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर यह लड़की है जिसे लड़कों की पहचान नहीं है। बार बार धोखा खाकर ही यह सीखेगी। कहानी सिमरन की जुबानी। उधर राजू के साथ रिश्ता तोड़ते ही मेरे बाहर से नौकरी चली गई थी। मैं बहुत उदास थी। मेरे जानने से पहले यह हफ्ता खत्म होने को था। आज आखिरी रात मैं राहुल के साथ अकेले रहने वाली थी। मैंने अर्जुन को कॉल किया था। वह अपनी कार लेकर आ गया, पर घर पर राहुल था इसलिए वह अंदर नहीं आना चाहता था।
उसने मुझे अपनी कार में बुला लिया और मुझे किस करने लगा, मेरे साथ प्यार करने लगा कि तभी अचानक राहुल वहां पर आ गया। गुस्से से चीखता हुआ उसने कार से अर्जुन को बाहर निकाला और 2 घूंसा मार दिया। कहा, दोबारा इसके करीब मत आना। मैं राहुल को इतने गुस्से में देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी। मेरा मूड बेहद खराब था। मैंने राहुल से बात करना बंद कर दिया था। हमने अपनी दूरी बना ली थी। राहुल मेरे मामलों में टांग अड़ाना बंद नहीं किया। आखिर ऐसा बिहेव करने के पीछे क्या वजह थी? ईसा का टीना के साथ सुलह हो गया था, इसलिए राहुल ने कहा रात को पार्टी रहेगा, वह सब संभाल लेगा। आज हम 4 लोग थे, गाना बजाना चल रहा था। ईसा ने टकीला का इंतजाम किया था। हम चारों पीने लगे थे, पर मैं राहुल से कोई बात नहीं कर रही थी। मेरा मूड उसने पहले ही खराब कर रखा था। तभी मैं किचन आ गई। अचानक पीछे राहुल आ गया। कहने लगा, मेरे साथ डांस करोगी? मैंने कहा, मैं तुम्हें सुबह से अवॉइड कर रही हूँ और तुम मुझसे डांस करना चाहते हो। उसने मेरी तरफ सिर हिलाते हुए कहा, बस मेरे साथ डांस करो। हम दोनों के सीने एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे। वह मुझसे काफी लंबा था, इसलिए हमारे चेहरे भी काफी पास पास थे। तभी म्यूजिक खत्म हो गया। राहुल कहने लगा, मैंने टीना और ईशा को अपना कमरा दे दिया है, वह कुछ करेंगे तो नहीं? मैं हंसने लगी। कहने लगी, तुम उन दोनों को फिर नहीं जानते, अब तक क्या कुछ नहीं कर चुकी होंगी। उसके बाद मैं और राहुल टकीला रोज पीने लगे थे। मैं हंसने लगी थी। नशा मेरे सिर पर चढ़ा था। मैं किचन में आकर अपने लिए पॉपकॉर्न बना लिया। राहुल मेरे पीछे पीछे आ गया। कहा, अपना पॉपकॉर्न मेरे साथ शेयर करोगी? मैंने हंसकर कहा, चलो मेरे साथ। मैं अपनी बालकनी में आकर बैठ गई। हम दोनों पॉपकॉर्न खा रहे थे। अचानक राहुल मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, क्या? ठंडी हवा में मेरी बातें गुम हो गई। अचानक उसने मेरी एक उंगली को लेकर अपने होठों के बीच रख दिया। मेरी सांसें रुक गई। उसने झट से मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने एक पल के लिए देखा, वो शर्मा रहा था। मैं उसके मुंह के टेस्ट लेने के लिए अपनी उस उंगली को अपने मुंह में डाला, जिससे हम दोनों ही चकित रह गए। तभी उसने मेरी उंगली मेरे होठों से अलग कर दी और फिर अगले ही पल उसके होंठ मेरे होठों पर थे। एक पल के लिए लगा मैं सपना देख रही हूँ, यह सच नहीं है। पर धीरे धीरे उसका मुंह मेरे मुंह का स्वाद लेने लगा। वह अपनी जीभ मेरे मुंह के अंदर डालने लगा। उसकी जीभ जादू की तरह काम कर रहा था कि अचानक यह लंबा खत्म हो गया। उसने अपने आप को पीछे खींच लिया और हम सांस लेने लगे। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया। मुझे और कोई नहीं मिला था। अपने सौतेले भाई को मैंने एक गहरी सांस ली और फिर उसके सीने के करीब आ गई, उसके सीने से लिपट गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरे कमर पर रखकर किस करते हुए मुझे करीब खींच लिया। मैं कहना शुरू किया था यह, लेकिन इससे आगे मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने कहा, बहुत कमाल का था, पर हम यह नहीं चला सकते। मैं भी जानती थी कि यह गलत है, पर मैं उससे दूर नहीं हटाना चाहती थी। पर मैंने कहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। उसने मुझे तुरंत छोड़ दिया। मैं उसकी गर्मी को मिस करने लगी। उसने मुझे अपने बिस्तर पर लेटा दिया। कहने लगा, अभी सोना मत, मैं अभी आता हूँ। मैं वहीं लेटी हुई सोचने लगी, अभी जो हुआ मेरे साथ। मैं अपने सौतेले भाई को किस किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं अपनी उंगली अपने होठों के सामने फेरते हुए सोचने लगी, अभी जो हुआ मुझे वह दोबारा चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही वो कमरे में आया, मैंने अपने ख्यालों को पीछे छोड़ दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें थोड़ा सोने दूंगा। वह नीचे झुककर अपने हाथों को मेरे दोनों गालों पर रख दिए। उसके होंठ मेरे होंठों से थोड़ी ही दूरी पर थे। मुझे मन कर रहा था उससे कहूँ मेरे पास ही रुक जाओ, पर मैं जानती हूँ मैं नहीं कह सकती। मैंने कहा, गुड नाइट। उसने कहा, गुड नाइट। फिर अपने होठों को मेरे होठों पर रखकर हल्का सा किस किया। इस बार बिल्कुल अलग था। वह दूर हो गया, पर मैं उसे करीब खींचना चाहती थी, पर मैं ऐसा न कर सकी। उसने कहा, गुड नाइट प्रिंसेस, सुनहरे सपने देखना, और मेरे कमरे के बाहर चला गया। अगली सुबह मैं उठकर देखी, घर बिल्कुल साफ सुथरा था। पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने राहुल का दरवाजा खटखटाया तो वह बाहर आया। उसने बस एक टावल लपेट रखी थी और साफ कपड़े ढूंढ रहा था। मैं उसके शरीर का एक एक हिस्सा देखने लगी। उसके दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कहा, गुड मॉर्निंग। उसने कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। वह मुझसे दूर जाने लगा। मैंने उसे ऐसा नहीं
नहीं करने दिया। उसके करीब आकर उसके सीने में हाथ रख दिए और कहा, सुबह की किस नहीं करोगे? उसने कहा, प्रिंसेस तुम मेरी जान ले लोगी। मैंने कहा, मैं मजाक कर रही हूँ, पर हमें इस बारे में बात करनी चाहिए जो हुआ है। वह मेरी साइड से गुजरता हुआ कहा, क्या बात करनी है? मैंने कहा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? उसने कहा, तुम एक नकचड़ी लड़की हो। मुझे नहीं पता इस बारे में क्या बात करनी चाहिए, इसलिए उसे भूल जाओ। उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं पर शॉक्ड खड़ी रही। अगले ही पल उसने दरवाजा खोला और मेरे होठों को किस करने लगा। मैंने कहा, तुम उल्टी खोपड़ी के हो क्या? उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं। तब तक मेरी माँ और जगदीश आ चुके थे। मेरी माँ बेहद खुश नजर आ रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ मैं क्या करने जा रही थी। 18 साल के बाद मैंने अपनी माँ को इतना खुश देखा था और मैं उनकी खुशी को यूं नहीं छीन सकती। यह मेरा सौतेला भाई है। तभी राहुल मेरे कमरे में आ गया। मैं उसे देखकर पीछे हटने लगी। उसने पूछा, क्या हो गया? कुछ गलती हो गई मुझसे? उसे मैंने कहा, यह सारी ही गलती है। तुम मेरे सौतेले भाई हो, यह गलती है। उसने कहा, तुम अभी ठीक थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा, तुम मेरे सौतेले भाई हो और यही हमारे बीच की प्रॉब्लम है। मैं अपने पापा मम्मी का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। उसने कहा, इससे उनका रिश्ता खराब नहीं होगा। पर मैं तभी उसे छोड़कर नीचे उतर गई और वह खड़ा खड़ा मुझे देखता रहा। क्या होगा सिमरन और राहुल के रिश्ते का? क्या यह किस उनकी जिंदगी बदल देगा? क्या वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? पर यह जानकर कि वह सौतेले भाई बहन है, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा जब सारी हदें पार हो जाएंगी? क्या यह दोनों कभी एक हो पाएंगे? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।